अब बात करते हैं हम मेडिकल के बारे में। मेडिकल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जो मतलब बहुत सारे भाइयों के मतलब ऐसे हैं कि जैसे डाउट थे और कमेंट भी कर रहे थे। मैंने मेडिकल की एक वीडियो डाली थी, उसमें कमेंट थे कि हमारी आय पीली है, किसी की आँख मतलब दाँत टूट रहे हैं, कि मतलब एक भाई है जो अकलाकर बोलता है, एक भाई है जिसके हाथ की 2 उँगलियाँ कटी हुई हैं और एक भाई है जिसके सर में बचपन में चोट लगी हुई है। तो मतलब क्या ऐसे स्टूडेंटों को बाहर किया जाता है? तो मतलब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई के बारे में। तो 6x6 विजन डिस्टेंट और नियर वो आपका होता है। कलर विजन भी आपका होता है। और मतलब जो आपको बत्ती दिखाई जाती है, मतलब जैसे सिग्नल होते हैं तो वो बारीक बारीक सी, जैसे आपकी रेजर लाइट होती है बारीक सी, वो आपको ऐसे दिखाई जाती है, तो वो सब पता चल जाता है फंडस वगैरह में भी। अब हम बात कर लेते हैं आई टेस्ट के बारे में। तो आई टेस्ट में क्या कोई तकलीफ होती है कि जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट उठाते हैं कि आई टेस्ट ऐसा होता है ऐसा होता है, तो मतलब ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि कुछ ज़्यादा की परेशानी आ रही है स्टूडेंटों को? नहीं नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर आपका विजन 6/6 है हाँ, और आपने कोई लेंस वगैरह नहीं लगाया है, कोई हाँ, सर्जरी नहीं करवाया है, तो डरने की कोई बात नहीं। हाँ, बहुत लोग डरते हैं कि आंख में छोटा सा पीला है, उजला है, वो मेरे भी था। हाँ। मैं हम फिट हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं होता मेरे है। भाइयों आप ये देख लो, अगर मतलब आपका जैसे फ्यूचर में आपकी कोई परेशानी आपको आंखों में नहीं आएगी, मतलब जैसे अगर आपके किसी के मोल है आई में, अब मोल है, अब अगर जन्म से हो रहा है तो उसमें तो आप भी कुछ कर नहीं सकते, उसमें किसी की कोई गलती नहीं। लेकिन मतलब हमेशा वो डॉक्टर ऐसे देखते हैं कि जैसे आपके अभी फिलहाल चोट लगी हुई है और वो फ्यूचर में जाके अगर परेशानी करेगी तो ही आपको बाहर निकाला जाता है। पर अदरवाइज ऐसे जेनेटिक बीमारी होती है ना, कि जैसे आपका पीला हो रहा है या फिर आपके कोई बचपन से ही मोल है आय के अंदर, तो ऐसे केसों में आपको कभी बाहर नहीं किया जाएगा। अधिकतर लोगों की आंखों में ये देखा गया कि एक पीला सा काले वाले भाग के बगल में पीला सा उभरा हुआ हाँ, भाग हाँ, रहता है, उसको पिंगी कूला कहते हैं। हाँ, उसको लेकर बहुत सारे लोगों को मतलब डाउट रहता है कि इसमें अनफिट कर देगा, बाहर कर देगा। वो प्रॉब्लम मुझे भी था, लेकिन हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ। तो भाई ऐसे आपको रेयर केस में बाहर किया जाता बस है। विजन क्लियर होना चाहिए बस बस। विजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और विजन के लिए आपने क्या क्या किया था ये भी बता दीजिए साथ के साथ। विजन के लिए शुरू मतलब से तो जैसे कोई उपाय नहीं। डाइट वगैरह कुछ शुरू कोई। से तो कुछ नहीं किए, लेकिन जब 1 महीने बच गए तो सुबह जल्दी उठकर हम्म, एक्सरसाइज वगैरह करते थे आँख का, फिर घास पे चलते थे, और खाना में हरी सब्जी वगैरह ये सब। हाँ। बस। हरी सब्जियों का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मतलब धूप में आप जैसे सुबह सुबह नंगे पैर आप धूप में चल सकते हैं, घास वगैरह में, मतलब हरी घास होती है। और सुबह सुबह सूर्य जैसे सूरज भगवान हमारे निकलते हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हो, जैसे मतलब जो जब उनका उदय हो रहा होता है ना, तब आप नंगी आंखों से अच्छे तरीके से उनको कम से कम 2 से 5 मिनट तक देखा करो, उससे भी हमारी आंखें मजबूत होती है। तो मतलब अगर किसी को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, ये चीज़ें मैंने भी की हैं, तो इससे भी हमारी आंख मजबूत होती है। और क्या क्या किया था आपने आँख के बारे में? और बस वही स्क्रीन टाइम, मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करना होगा। हाँ, बस। वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, अभी तो मतलब जैसे, लेकिन थोड़ा ये है कि आप आई प्रोटेक्शन मोड लगा सकते हो, अपने मोबाइल में ऑन कर सकते हो, हम्म। उससे मतलब क्या आपकी आंखें थोड़ी कम दर्द करेगी। तो ऐसी चीज़ें आप और कर सकते गर्मी हो। के दिन में धूप वगैरह में थोड़ा कम निकला करे। हाँ, और कान का जो अगर आपका टेस्ट हुआ होगा तो कान में क्या कुछ? कान में मतलब मेरा जो जिस हॉस्पिटल में था ना, उसमें कान वगैरह चेक नहीं हुआ, बस ऐसे ही दूर से थोड़ा सा बोल दिया हाँ, और बोला मतलब कि रिपीट डॉक्टर्स करो। ऐसे ही अंदाजा लगा रहे हैं कि जैसे अभी डॉक्टर आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे बैठ जा, अब आप सुन नहीं पा रहे हो तो आप तो ऑलरेडी फिक्स बात है बैठोगे नहीं, क्योंकि आप सुनोगे तभी तो जाके बैठोगे ना। तो डॉक्टर को ऐसे ही पता लग जाता है हाँ भी ये सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है। तो मतलब कान वगैरह ऐसे मेरा खुद का भी चेक नहीं किया जाता। और उसके बाद में चेस्ट में एक्सरे वगैरह किया था हाँ, आपका? एक्सरे वगैरह किया था। उसके एक्सरे बाद। में किया था कि बोला कि शर्ट उतार दो और जाकर, हम्म, और वो एक मशीन था उसको बोला ऐसे पकड़ लो। हाँ। पकड़ लिए, पीछे से एक्सरे एक्सरे अपना ले लिया बस। और ईसीजी में कुछ टिप्स देना चाहते हैं? ईसीजी में जब गए थे तो एक लड़के का 2 बार ईसीजी चेक किया, दोनों बार उसको नहीं लिया ईसीजी। हम्म, तो वो बोला कि कुछ ऐसा चीज़ मतलब माइंड में सोचो कि मन खुश रहे, हाँ, और ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो वही बताया कि बस इतना सोचो कि तुम्हारा जॉब हो गया। हम्म। बस यही सब, बाद बाकी सब लड़के जितने भी थे यही सब सोच रहे थे। हाँ, ऐसे और बस। ऐसे टेस्ट सब नॉर्मल है, ब्लड है, यूरिन है, शुगर है। और फ्लैट फुट के बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट कुछ कुछ हॉस्पिटल में चेक हो रहा था। और उसके बाद में हैंड के बारे में भी, अगर मतलब जैसे किसी भाई के मतलब जैसे हाथ में 2 उंगलियां नहीं है, या फिर किसी भाई के जैसे नहीं बचपन नहीं, में कोई वो चोट ग्रिप लगी हुई टेस्ट है। करवाएंगे यहाँ पे। अगर एक उंगली नहीं है तो यहाँ पे आकर ग्रिप टेस्ट करवाएंगे कि अगर पकड़ अच्छी हो रही है तो हाँ, रख लेंगे, वरना फिर। हाँ, मतलब अगर आप पकड़ पा रहे हो किसी चीज़ को, जैसे वो पकड़ाएंगे मतलब कोई ना कोई चीज़ हो, तो अगर आप उनको अच्छे से पकड़ पा रहे हो मजबूत तरीके से,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पकड़ना है, जैसे पकड़ के ब्रेक भी लगाना है आपको, तो मतलब ऐसी चीज़ों के लिए आपको पकड़वाएँगे वो। और अगर आप अच्छे से आपकी पकड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। मतलब अगर आप प्रॉपर्ली काम करने में सक्षम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद में बीपी है तो बीपी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अब अमित भाई आप बताइए कुछ आँखों के बारे में। देखो भाई, एएलपी के लिए तो ऑलरेडी जानते ही होंगे कि I6/6 होना चाहिए। हाँ, विज़न उसके लिए 6/6। मैं कुछ टिप्स बता देना चाहता हूँ। हुँ, जैसे देखो, पढ़ाई को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए तो तुमको पोमोडोरो टेक्निक अपनाना पड़ेगा। हाँ, ये क्या है, आप लोगों के लिए हो सकता है नया हो। हुँ, इसमें क्या होता है कि 45 मिनट पढ़ो, हुँ, या 45 मिनट को 2 पार्ट्स में करो। हुँ, 20 मिनट सीरियस पढ़ो, उसके बाद 2 मिनट का गैप लो। हुँ, ठीक है? आँख को ऐसे-ऐसे कर लो, ये एक्सरसाइज़ इस हाँ, तरह से कर लो, 2 मिनट इधर-उधर देख लिए हाँ, थोड़ा-सा। उसके बाद फिर पढ़ाई करो। इससे होता है क्या, मतलब आँख में थोड़ा-सा कम इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद इफ़ेक्टिव, जैसे देखो, मान लेते हैं कोई लड़का पढ़ रहा है 1 डेढ़ घंटा, होता है क्या, शुरू में एनर्जेटिक रहता है, हाँ, वो पढ़ लेता है 1 डेढ़ घंटा, उसके हाँ। बाद उसका होता है कि दिमाग थक जाता है। फिर कम से कम तो डेढ़ घंटे 2 घंटे आराम डेढ़ करने घंटे बैठ तक जाता है। उसका दिमाग वो इनएक्टिव मोड में आ जाता हाँ, है, वो कुछ भी पढ़ रहा है उसको दिमाग में आ नहीं रहा है। हाँ, इसलिए माइंड को फ्रेश होना भी ज़रूरी है। हाँ, इसलिए कुछ फ्रेश होने का टेक्निक बता देता हूँ। जैसे 45 मिनट पढ़ो, हाँ, उसके बाद 10 मिनट जो है ना, इधर उधर एक्सरसाइज वगैरह कर लो थोड़ा सा। ये अगर तुमको हो सकता है किसी से बात उत कर लो, या माइंड फ्रेश करने के लिए जो तुमको अच्छा लगता है वो करो। हाँ, दैट्स डज नॉट मैटर। हाँ, ठीक है? वो कर लिए, उसके बाद पढ़ाई करो। इसी को कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। हाँ, ताकि टेक्निक अपना के पढ़ोगे भाई, इफेक्टिव पढ़ाई करोगे। हाँ, सही इससे बात है। होगा कि सही इम्प्रूवमेंट होगा। अब मत मैं मेडिकल का एक्सपीरियंस बता देना चाहता हूँ। हाँ, जैसे मैं आई का 6/6 तो होना ही ज़रूरी है। उसके लिए तुम गाजर खाओ, शुरू में फ्रूट्स वगैरह खाओगे हुँ, तो आँख सही रहेगा। सुबह में जल्दी जगो, एक्सरसाइज करो, घास पे टहलो, मतलब ओस पे टहलोगे, हुँ, शरीर मतलब एनर्जेटिक रहेगा। धूप में टहलो, और धूप में डायरेक्ट मत किरण को देखो, हुँ। उससे क्या होता है, आँख पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हाँ, अगर मतलब जैसे सो अब मैंने आपको बता दिया कि सूरज भगवान को देखना है, आप दोपहर में देख रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। ऐसा नहीं, सूर्य उदय होते समय और होते अस्त समय होते देखो, समय, हाँ। उस समय आप देख सकते हो, क्योंकि उस समय इतनी चमक नहीं होती है उसमें। हाँ, अब आप दोपहर में देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा आपको भाई। हाँ, भाई मेरा मेडिकल विजयवाड़ा में हुआ था। एक चीज़ मेडिकल के बारे में बता देना चाहता हूँ, हाँ, सब जगह कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा मेडिकल का एक्सपीरियंस अलग-अलग टाइप का होता हाँ, है। वो तो फिक्स है, हाँ, वो तो तो होता है। ये आपको लक पे भी डिपेंड करता है, कहाँ मेडिकल आपका हाँ, थोड़ा ये हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है कि हाँ, ज़्यादा टाइट हो रहा ज़्यादा है। टाइट हो रहा है। हुआ था क्या, एक लड़का का देखो, ये इसका कहना है कि उँगली का जो है ग्रिप, हाँ, मेरे में एक लड़का का 6 उँगली हो गया था। हाँ, उसको बोला कि जाओ इसका ऑपरेशन करा के लाओ। अच्छा। 6, जिसका 6 उँगली है, हुँ, जिसका देखो ये यहाँ पे निकला हो रहा था नाभि हाँ, में, हाँ, बोला कि इसका ऑपरेशन कराया गया हो। अब बताओ उस लड़का की इसमें क्या दिक्कत है? अभी उसका नाम तो रिवील नहीं करना चाहूँगा, बट वो हाँ, लड़का कहीं न कहीं बहुत मायूस हो गया था। उसका भाई नंबर था, बहुत अच्छा नंबर था ट्रेड में। ट्रेड मतलब पार्ट ए में ओवरऑल हाँ, मिला के एक फाइनल मेरिट जो होता है। सो इसलिए भाई, और ईसीजी के बारे में बता देना चाहता हूँ, हाँ, एक्स-रे। एक्स-रे में क्या हुआ था, हम लोग को वहीं सेम टू सेम टेस्ट ऐसे ही पकड़ा गया था। हुँ, यूरिन के लिए आप अच्छा से पानी पियो, हुँ। ब्लड टेस्ट के लिए अच्छा से वो करो। और आराम से और क्या ईसीजी नाम। के बारे में बता देना चाहता हूँ भाई। देखो, जिस टाइम मेडिकल होगा ना, उस टाइम एक्सरसाइज वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा मत करो, वो जिम वगैरह जो करते हो। हाँ, ये तो उससे क्या बिल्कुल होता छोड़ है देना कि भाई। ब्लड प्रेशर जो है ना हाई हो जाता है। ईसीजी आपका कितना तुम शांत रह जाओगे, हुँ, एबनॉर्मल ही आएगा। वहाँ पे तुमको वो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, हाँ, क्योंकि मेरे साथ एक लड़का था। यस, सॉरी, फेस नहीं, मतलब नाम नहीं रिवील करना हाँ, चाहूँगा, नहीं क्योंकि बिल्कुल। वो लड़का जो है ना, वो ज़्यादा जिम करता था, बॉडी से पूरा फिट था। हाँ, उसको सब लड़का ऐसे ही बोलते था, यार ये तुम तो बहुत फिट हो यार, तुम तो हाँ, बहुत, पता नहीं किसकी नज़र लग गया यार, उसको देखो अनफिट कर दिया, मतलब ईसीजी में अनफिट कर हाँ, दिया अच्छा, अच्छा। वो लड़का को। क्योंकि उसका जो है ना बार बार ईसीजी चेक करा रहा था, उसका बीपी है मतलब एबनॉर्मल ही आ रहा हाँ, था। एब्नॉर्मल आता है इसलिए थोड़ा। वो दूसरे जगह भी करवाया, वहीं एबनॉर्मलिटी आया। ब्लड टेस्ट के लिए तो ये आराम से अपना फ्रूट्स वगैरह खाओ, अच्छा ब्लड हुँ, होगा। और यूरिन टेस्ट के लिए अच्छा से पानी उनी पियो। हुँ, और शुगर टेस्ट तो सिंपल है कि भाई हाँ, आपको वो डॉक्टर से चेक करा के करना पड़ेगा वो थोड़ा सा। और प्लेटफ़ॉर्म। फ्लैट फूड के लिए देखो, फ्लैट फूड के लिए तो हम लोग का नहीं था। फ्लैट फूड यहाँ चेक होता है, ऐसा नहीं कि चेक नहीं होता है। यहाँ पे इंची से थोड़ा सा ये किया था, हम हाँ, लोग को सबको ओके कर दिया। फ्लैट फूड जानते हो जिसको होता है, वो निशान बन जाता है इसे। हाँ, हाँ, तो उस तरह से चेक करवा लेना। हाँ, उसके बाद हैंड का जहाँ तक बात है, हैंड थोड़ा बहुत देखो, जैसे मेरा एक दोस्त का था, थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसका हुँ, पॉलिश टूट गया था, तो ऐसे ऐसे करके चेक कराया। तो तुम ऐसे ऐसे करते वक्त ये मत कर देना कि ऐसे ऐसे टेढ़ा कर देना, हाँ, थोड़ा ऐसे ऐसे करना भाई। ऐसे
ओके हो जाता है। उनको लगा है कि हाँ भाई ठीक ठाक कर रहा है, कोई दिक्कत ना है। हाँ मतलब वो तो हम बाद में भी बात कर लेंगे उस चीज़ पे। जैसे बीपी का बात है, वहीं जिम वगैरह मतलब कम उस टाइम में करना, हाँ, और थोड़ा नमक वमक बहुत ज्यादा मत खाना यार, वो उससे ज्यादा बीपी बढ़ उससे जाता बीपी है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ डाइट का प्रॉपर ध्यान रखो। और आंख में देखो, आजकल होता है क्या, सब मोबाइल वोबाइल चला रहा है, थोड़ा हुँ, 6/6 फुल नहीं रहता है किसी किसी का, थोड़ा सा पार्शियल हो जाता है, इट्स हुँ। ओके। वहां पे जाओगे तो पार्शियल तुम्हारा तक अगर आपकी पार्शियल है या फिर 9 भी है ना, तो भी आप थोड़ा सा चल सुधार कर जाता है। सकते हो अगर आप अभी से इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो हाँ करोगे ना, तो आप डेफ़िनेटली मेडिकल तक अपनी आय को 6 हाँ बाय 6 सन ला ग्लास सकते हो। लगाओ धूप में हुँ, जाते वक्त, ये मेडिकल के लिए थोड़ा टिप्स है। और उसके बाद वहाँ पे जो है ना सीकट जैसे पढ़ाता है, हाँ, एक आध को मिस्टेक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हुँ। वो सुधार देता ऐसा है। नहीं है कि हाँ, जैसे अगर ऐसे नहीं आपने कि कोई छांट देगा आपको मतलब डायरेक्ट। गलती गलत हो गया या फिर 2-5 बार अगर आपने गलत बता दिया तो सीधा आपको बाहर हाँ बिल्कुल नहीं। अब तुम हर मेरे एक भाई क्वेश्चन का तुम हाँ, गलत जवाब देते जा रहे हो। अब उनको जैसे अगर पता लगेगा कि भाई पूरी चीज़ें आप गलत बता रहे हो तो फिर डेफ़िनेटली तब तो बात है उनको छांट ही देगा ना। तब तो बाहर निकालेगा, लेकिन ऐसे आपको बाहर नहीं निकालेगा सीधा। दूसरा बात है कि आपको बवासीर वगैरह वो नहीं होना चाहिए, पहले ही चेक करवा लो। और हाँ, 1 महीना पहले चेक करा के वो सब टेबलेट वगैरह ले लो हुँ, अच्छा से। उसके बाद ये होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। भाई हाँ, कलर ब्लाइंड टेस्ट है तो आप एएलपी का तैयारी मत करो, मत करो भाई, वो क्योंकि वो तुम सीधा है, वो बाहर निकाल डिटेक्ट देगा। हो जाओगे। और आंख अगर 6/9 है तो प्रयास करो कि 6/6 हुँ। हो जाए, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब उसमें भी कर सकते एक हो, कोई दिक्कत नहीं है बट वो मतलब जुगाड़ आता है, वो जुगाड़ तो मैं बता दूँगा हाँ आपको, पता बट है वो मैं जुगाड़ बताओ, हुँ, बता देना बाद में। वो मैं बता दूँगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जुगाड़ का। इसलिए थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का पहले टेस्ट कल करवा अगर लो। आपको कलर ब्लाइंडनेस ने है, तो मेरे भाई मेरे भरोसे तो बिल्कुल मत रहो क्योंकि इसका तो कोई इलाज ही नहीं हाँ इलाज ही नहीं है है। ना? और 6/9 का 6/12 तक की गारंटी मैं ले रहा हूँ। वो जुगाड़ है मेरे पास, मैं बता दूँगा बाद में आपको। अब दीपक भाई आप बताइए कि मतलब जैसे डाइट वगैरह में आपने आय के लिए क्या-क्या लिया था और भाइयों को भी सजेस्ट करो थोड़ा हरे बहुत? डाइट में मेडिकल के लिए हरे पत्तेदार सब्जी का ज़्यादा सेवन कीजिए। हाँ। और अभी आपका सीबीडी 1 हुआ है नहीं हुआ है, हुँ, तो अभी मेडिकल का टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। अभी सीबीडी 2 पे एकदम ज़ोर से लग जाइए। जैसे सीबीडी 2 हो जाएगा उसका साइको, उसके बाद मेडिकल पे ध्यान दीजिएगा। हुँ, अगर आप पूरी तरह से फिट है हुँ। तो अभी आप केवल सीबीटी 2 पे ध्यान दीजिए, मेडिकल का सोचिए नहीं। और मेडिकल का क्या टेस्ट सब होता है भाई लोगों ने बतलाया, और उसे आप फ़ॉलो भी करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो क्या मतलब जैसे अभी किसी भाई के दाँत वगैरह ये टूट रहे तो इनमें भारत तो नहीं किया जाता होगा? आप भी बता नहीं भाई दीजिए। देखो, दांत उत से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एएलपी को जो है ना लोगों को चलाना हुँ, है। इसमें दांत का कोई बहुत बड़ा चलो रोल बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। दांत अच्छा होना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा चीज़ है। हुँ, सो इसलिए आपको दांत पे बहुत ठीक है फोकस करो, अच्छा थोड़ा साफ सफाई करो। हुँ। इससे मेंटल हेल्थ सही रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। और बाकी मेडिकल के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से एक्सप्लेन हाँ। करेंगे दोस्त।